नमस्कार दोस्तों। डॉक्टर देवेंद्र सेहरा शो ये मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, जिससे आप जुड़ चुके हैं उसके लिए शुक्रिया। आज का विषय जिस पर हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि क्या आप सोचते हैं कि आपको लो ब्लड प्रेशर नाम की बीमारी है। प्लीज़ नोट करना, मैं कह रहा हूँ कि आप सोचते हैं, क्योंकि अगर आपका बीपी नॉर्मल 120-80 से लो आता है और आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं और वो आपको बोलते हैं कि आपका बीपी 100/70 है या 95/60 है, इसलिए आपका बीपी लो है और आपको इस वजह से कमज़ोरी आ रही है। ये सवाल मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं कन्फेस करता हूँ कि मैं जब भी कोई वीडियो बनाता हूँ, मैं और इस मामले में यूट्यूब पर वीडियो सर्च करता हूँ और सुनता हूँ, और मेरा टेक, मेरी सोच इन सब में बाकी वीडियो से फ़र्क है, इसलिए मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। क्या आप जानते हैं, जो एक न्यूबॉर्न बेबी होता है, नवजात शिशु, जब वो पैदा होता है तो उसका बीपी 65/40 होता है। और हमारा बीपी अगर 100/60 रहे और हमें कोई सिम्टम ना हो तो हमें कोई बीमारी नहीं है। और प्रेग्नेंट जब लेडी होती है उसको भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन बीपी ऑन द लोअर साइड आ जाता है। और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है हमारा बीपी अपर साइड पे जाता जाता है, और 65-70 साल की उम्र में यूनिवर्सली देखा गया है कि बीपी 140-90 से ऊपर तक जा सकता है। अब ये देखा गया है कि जब भी मरीज़ों को कमज़ोरी होती है, थकान होती है, शरीर में जान नहीं लगती और वो अपने डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर चेक करते हैं, स्पेशली लेडीज़ में, और बीपी 100/60 आ रहा है या 95/60 आ रहा है, तो वो बताते हैं कि तुम्हारा बीपी लो है, इसलिए तुम्हारे को तकलीफ़ें हैं। पर क्या ये सही है? इस बारे में मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ। इस बारे में हम आगे बढ़े इसलिए सबसे पहले है कि हमें नॉर्मल ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ब्लड प्रेशर सिर्फ फिगर्स का खेल नहीं है। हम कहते हैं कि 120/80 नॉर्मल ब्लड प्रेशर, बट ये फिगर आई कहाँ से, क्यों आई? अगर हम 100 लोगों को ले लें और सबका बीपी नॉर्मल मेजर करें एक नॉर्मल पॉपुलेशन में, तो उनमें से 70-80 लोगों का बीपी 120/80 होगा। कुछ का ऑन द लोअर साइड होगा, वो नॉर्मल होंगे, और कुछ का हाई होगा जिनको प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए अगर मीडियन ब्लड प्रेशर एवरेज हम समाज में देखें तो वो वेरी कर सकता है। और जो प्रेशर दिल का पंप करते हुए आर्टरियल वेसल्स में पड़ता है, अगर सिस्टोलिक, जब दिल पंप करता है उस समय, जब ऐसे पंप करता है उस समय, तो उसको कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और जब दिल रिलैक्स करता है तो उसको कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ये तो हुई डेफिनेशन ब्लड प्रेशर की फिगर्स के हिसाब से, बट इसका मीनिंग क्या है? एनी ब्लड प्रेशर जो हमारे टिश्यू सिस्टम को परफ्यूज करने में नॉर्मल होता है वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। लेकिन अगर परफ्यूजन प्रेशर जो टिश्यूज़ को मिलता है मेटाबॉलिज्म के लिए, अगर वो कम होना शुरू हो जाता है तो उसको लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। और टारगेट ऑर्गन डैमेज अगर ब्लड प्रेशर करने लगे, इसका क्या मीनिंग है? जो ऑर्गन्स हमारे इम्पॉर्टेंट है, जैसे किडनी हो गई, हार्ट हो गया, आंखें हो गई, अगर बीपी इतना हाई है कि इनके ऊपर असर करने लगे तो उसको हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है। और अगर ब्लड प्रेशर लो हो और वो हमारे टिश्यूज़ का परफ्यूजन कम कर दे तो उसको लो ब्लड प्रेशर कहा जाता है। एक टिपिकल एग्जांपल किडनी का है। हमारी किडनी एक छाननी के रूप में काम करती है, और अगर ब्लड प्रेशर इतना कम हो जाए कि किडनी खून को छान ही ना पाए तो यूरिन बनना बंद हो जाएगा, तो उसको लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। ऐसा देखा गया है कि ब्लड प्रेशर अगर 90 सिस्टोलिक ऊपर का बीपी से लो जाता है तो जनरली 100 में से 95 लोगों में ये हो जाता है कि यूरिन बनना बंद हो जाता है, तो उसको रियल सेंस में लो ब्लड प्रेशर कहा जाएगा। लेकिन होता क्या है, पेशेंट को सिम्टम होते हैं डिप्रेशन के, एंजाइटी के, टेंशन के, और वो जाता है अपने पर्सनल डॉक्टर के पास, अपने फिजिशियन के पास, और वो चेक करते हैं और बीपी मिलता है लो, तो वो दोनों को एसोसिएट करके कहते हैं कि तुम्हें लो ब्लड प्रेशर की बीमारी है।
जबकि असलियत ये है कि कॉज एंड इफ़ेक्ट है कि नहीं उसके बारे में हमें मालूम नहीं है। पेशेंट बेचारे लो बीपी सोचते हुए नमक ज़्यादा खाते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, परेशान से रहते हैं और उनकी तकलीफ़ बढ़ती जाती है, क्योंकि उनका डायग्नोसिस उस समय लो बीपी का नहीं होता, उनका डायग्नोसिस एंग्जाइटी, डिप्रेशन, सेरोटोनिन मात्रा ब्रेन में कम होने का होता है। तो बेसिकली मेरा मैसेज आपको देने का ये था कि अगर आपके सारे टेस्ट नॉर्मल हैं, अगर आपके हार्ट का इको नॉर्मल है, किडनी ठीक है और बाकी टेस्ट नॉर्मल है, और फिर भी अगर आपको कमज़ोरी और थकान लगती है, तो आपको उस एंगल पे भी सोचना पड़ेगा कि ये सिंपल केस लो बीपी का नहीं है। इसके लिए समझने के लिए ज़रूरी है कि जो कॉमन कारण होते हैं ब्लड प्रेशर के लो होने के, वो हम अच्छी तरह समझ लें। इसमें हम 3 कहते हैं। लो बीपी नॉर्मल से होने को, जो 90 से नीचे होता है, उसको हम शॉक बुलाते हैं, और मेडिकल टर्मिनोलॉजी में शॉक 3 किस्म के होते हैं। एक होता है हाइपोवोलेमिक शॉक, यानी कि वॉल्यूम ऑफ ब्लड कम हो जाए, कोई भी कारण, जैसे पसीना खूब आए, उल्टियाँ हों, लूज मोशन हो, कोई चोट लग जाए, ब्लीडिंग हो जाए, लेडीज़ को ब्लीडिंग पर वजाइना हो, पीरियड्स में ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो, ऑपरेशन होते हुए ब्लड लॉस हो जाए, तो उसको कहते हैं हाइपोवोलेमिक शॉक, अगर उस वजह से बीपी लो हुआ तो। दूसरा होता है कार्डियोजेनिक शॉक। अगर हार्ट का मसल जिसका काम पंप करना है वो ठीक तरह पंप नहीं कर पाए और ब्लड प्रेशर लो हो जाए, तो उसको कहते हैं लो ब्लड प्रेशर, और इसको कहते हैं कार्डियोजेनिक शॉक। जनरली हार्ट अटैक के बाद अगर कार्डियोजेनिक शॉक हो जाए तो अनफॉर्चुनेटली प्रोग्नोसिस बहुत बुरा होता है, क्योंकि हार्ट का मसल पंप ही नहीं कर पाता और कई बार मरीज़ जो है ऐसे में बच नहीं पाते। और तीसरे होते हैं सेप्टिसेमिक शॉक। सेप्टिसेमिक शॉक होते हैं जब इन्फेक्शन होता है, जैसे वायरसेस का, बैक्टीरिया का, और वो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करती है, जिससे ब्लड वेसल्स के जो डायमीटर है वो बढ़ जाता है और परफ्यूजन कम हो जाता है और पेशेंट शॉक में चला जाता है। अगर ग्राम नेगेटिव सेप्टिसीमिया से शॉक हो रहा हो तो यहाँ पर भी 100 में से 60-70 मरीज नहीं बच पाते। तो अगर ये तीनों कारण नहीं हैं, पेशेंट का ब्लड प्रेशर कोई दवाइयों से भी नीचे नहीं जा रहा, और पेशेंट का बीपी अदरवाइज 95/60 है, या 90 की जगह 95 की जगह 100/60 है, और उसको सिम्टम वीकनेस, लेथार्जी के आ रहे हैं, तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि ज़रूरी नहीं उसके ये सिम्टम लो ब्लड प्रेशर के हों, और ये सिम्टम जो हैं उसको साइकोलॉजिकली डिप्रेशन के भी हो सकते हैं। और मेरे पास ऐसे कितने ही पेशेंट हैं जिनको मैंने माइल्ड एंटी डिप्रेसेंट दिया और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की, लाइफस्टाइल मेजरमेंट किया, साइकोथेरेपी की, और उनको ये आगाह किया और हौसला दिया कि कोई सीरियस बात नहीं है, आपको लो ब्लड प्रेशर नाम की कोई बीमारी नहीं है, और वो बिल्कुल सक्सेसफुल कंफर्टेबल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो मेरा आज का बेसिक मैसेज ये था कि अगर सारे टेस्ट नॉर्मल हैं, इको में इंजेक्शन फ्रैक्शन ठीक है, और उसका पेशेंट की इन्फेक्शन कोई है नहीं, और ऐसी कोई और बीमारी नहीं मिलती, थायराइड टेस्ट ठीक है, और सिम्टम है कमज़ोरी, लेथार्जी के, और रात को नींद ठीक ना आने के, तो और बीपी बेशक उसका 100/60 है, तो उसको लो ब्लड प्रेशर नाम की बीमारी से लेबल कर कर उसको केवल बीपी हाई करने के लिए नमक देना, कॉफ़ी पिलाना और एक वहम दिमाग में डाल देना उचित नहीं है। आप उसको एक साइकोलॉजिकल एंगल से भी इन्वेस्टिगेट करिए। अगर आपको मेरे इस तरीके के अपडेट कुछ ठीक लगते हैं तो मेरे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपका कोई अफेक्टेड रिलेशन है जिसको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो उसको मेरा ये वीडियो आगे फॉरवर्ड कर दीजिए। थैंक यू सो मच।